बांग्लादेश में 8 अगस्त को 15 सदस्यों वाली अंतरिम सरकार शपथ लेगी, लेकिन बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के लिए जिसका नाम उछाला जा रहा है वो बहुत बड़ा बमबाज साबित हो चुका है। विरोधियों को ग्रेनेड से उड़ाने के लिए उम्र कैद की सजा पा चुके तारिक रहमान को बांग्लादेश का नया पीएम बताया जा रहा है। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान भारत विरोध के लिए भी कुख्यात हैं। तारिक को लेकर खूनी जनरल के वारिस का प्लान बहुत ही विस्फोटक है। तख्ता पलट हुआ, सेना ने कमान संभाली, शेख हसीना ने देश छोड़ा, लेकिन बांग्लादेश में हालात बदले नहीं। आखिर वजह क्या है? कौन है? क्या ये अवाम का गुस्सा है या फिर कोई गहरी और खौफनाक साजिश है? आखिर खूनी जनरल के वारिस का नाम बांग्लादेश में हर जुबान पर क्यों चढ़ गया है? बांग्लादेश में लौटा खूनी जनरल का वारिस। क्या बांग्लादेश में पीएम बनेगा इंडिया आउट का मास्टरमाइंड? दो बेगमों की अदावत, बड़ी डरावनी सियासत। तारिक रहमान बनेगा अगला टिक्का खान। बांग्लादेश का इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बार बार उसी मोड़ पर जाकर ठहर जा रहा है जहां सिर्फ तबाही है, बर्बादी है, खूनी साजिशें हैं, सत्ता के लिए होने वाला नरसंहार है, पीढ़ियों से जारी इंतकाम का ऐसा इतिहास जिसका हर पन्ना रक्त रंजित है। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड जितना भयावह है उतना ही व्यापक। सोमवार की रात उपद्रवियों ने ऐसा अग्निकांड दिखाया जो रूह कपाने वाला था। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने सोमवार रात जोशोर में अवामी लीग के नेता का आलीशान होटल ही फूंक दिया। इस अग्निकांड में 24 लोग जिंदा जल गए, जिसमें इंडोनेशिया से बांग्लादेश आया एक मेहमान भी था। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अराजकता का आलम यह है कि बांग्लादेश में अवामी लीग से जुड़ा कोई भी इंसान सलामत नहीं। बांग्लादेश की राजधानी में अवामी लीग की तरफ झुकाव रखने वालों को चुन चुन कर सबक सिखाया जा रहा है। लोकप्रिय बांग्ला सिंगर राहुल आनंद के घर को आग में झोंक दिया गया। आगजनी में पहले राहुल आनंद के घर की सभी कीमती सामान लूट लिए गए। 140 साल पुराने मकान में रखे बेशकीमती म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी दंगाइयों ने फूंक डाला। गनीमत इतनी भर रही कि इस आगजनी में राहुल आनंद अपने परिवार को बचाने में सफल रहे। शेख हसीना से बदला ले रहे उपद्रवियों ने अवामी लीग से जुड़े लोगों की लाशें बिछा दी हैं। बांग्लादेश में 6 अगस्त को अवामी लीग से जुड़े नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के कम से कम 29 शव मिले हैं। सोमवार 5 तारीख को अशोक तला में अवामी लीग से जुड़े पूर्व पार्षद मोहम्मद शाह आलम के 3 मंजिला घर में उपद्रवियों ने आग लगा दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। नेटोर 2 के सांसद शफीकुल इस्लाम शिमुल के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया और आग लगा दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। लाल मोनीरहाट में लोगों ने अवामी लीग नेता सुमन खान के घर में आग लगा दी और उनके घर पर 6 शव बरामद हुए। अवामी लीग की सहयोगी पार्टी जुबा लीग के नेता मुशफिकुर रहीम का शव सोनागाजी उपजिला में एक पुल के नीचे पाया गया। वे जुबा लीग में सचिव पद पर थे। जुबा लीग के एक अन्य नेता बादशाह मियां का शव सुबह फेनी जिले में मिला। এখানে পোলা বানাইছিল, গ্যাঞ্জাম হয়েছিল, পরে আমি ওদিকে দাঁড়াইছিলাম, প্রথমে পুলিশে গুলি করছিল, পরে দেখে আর পারতাছে না, অনেক মানুষ আইসা পড়ছে, তো পরে পুলিশে দিয়ে গেছে। मतलब शेख हसीना और उनके सभी करीबियों की सुपारी दे दी गई है। कहीं दंगाइयों की शक्ल में कॉन्ट्रैक्ट किलर तो बांग्लादेश में कहर नहीं ढा रहे? क्या दूसरे देश से बांग्लादेश में ब्लड बाथ का ऑर्डर दिया जा रहा है? इस हकीकत से पर्दा उठाएं। उससे पहले जरा शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाली साजिश की परतें खोलते हैं। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट की अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तार अब खुलने शुरू हो गए हैं। आलम यह है कि बांग्लादेश की सेना को संकेत दिया गया है कि वो जल्द से जल्द इस बात का प्रचार प्रसार शुरू कर दे कि शेख हसीना के जाने के बाद से अब बांग्लादेश में सब कुछ ठीक ठाक है। इसके साथ ही अंतरिम सरकार को जल्द से जल्द कार्यभार संभालने को कहा गया है। दूसरी तरफ पैराशूट लैंडिंग से बनी अंतरिम सरकार बांग्लादेश में हुई छात्र हिंसा आंदोलन के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वतंत्र जांच कमेटी से जांच कराए जाने का प्लान बना रही है। इस जांच का मकसद शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल के ज्यादातर मंत्रियों को अपराधी के तौर पर
घोषित किया जाना बताया जा रहा है, ताकि शेख हसीना को किसी भी देश में शरण न मिल सके। बांग्लादेश तख्ता पलट कॉन्स्पिरेसी के सूत्रधार पूरी कोशिश में जुटे हैं कि किसी भी तरह शेख हसीना को इंग्लैंड में शरण न मिले। शेख हसीना ने जब लंदन में शरण मांगी तो लंदन प्रशासन ने उन्हें संकेत दिया कि उनके खिलाफ बहुत जल्द संयुक्त राष्ट्र की जांच शुरू हो सकती है और ऐसे में वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपने देश में शरण नहीं देंगे जिसके खिलाफ जल्द ही इंटरनेशनल जांच शुरू होने वाली हो। ऐसे में सवाल है कि आखिर लंदन प्रशासन ने ये संकेत किसके कहने पर दिए? आखिर लंदन प्रशासन इस मामले की जांच के लिए इतना उतावला क्यों है? शेख हसीना लंदन में अस्थायी तौर पर इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि उनकी बहन की बेटी वहां से सांसद भी है और वहां इसका खासा प्रभाव भी है। लंदन में शेख हसीना के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले का नाम तारिक रहमान है। ये कौन है? क्यों शेख हसीना से इस कदर नफरत करता है? आगे जानेंगे, लेकिन पहले देखिए हसीना के लिए सुपर पावर अमेरिका का रुख, जो कोई चौंकाने वाला है। अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इस सुपर पावर ने शेख हसीना को ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं दिया है जिससे यह साबित हो कि वो उसकी मदद करने जा रहा है। ऐसे में इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि आने वाले दिनों में शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बांग्लादेश में अनेक मुकदमे दर्ज कर उनकी जांच शुरू की जा सकती है और उन्हें अपराधी ठहराया जा सकता है। Just I'm looking forward to going back home and see what's happening there and how we can organize ourselves to get out of the trouble that we are in. साजिश बड़ी है, गहरी है और इसके सूत्रधार वो हैं जिनका बांग्लादेश के खूनी इतिहास से गहरा नाता है। सबसे पहले इनका तारुफ, ये है तारिक रहमान। लंबे अरसे से लंदन में निर्वासित जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद तारिक रहमान का नाम हर जुबान पर है। वजह है तारिक रहमान का रुतबा। ये तस्वीर देखिए, ये तारिक रहमान की मां खालिदा जिया हैं। जिया की 6 साल बाद जेल से रिहाई हुई है। शेख हसीना की हुकूमत में सलाखों के पीछे रहते हुए खालिदा की तबीयत इतनी नासाज हो गई है कि उन्होंने इलाज के लिए विदेश जाने का जुगाड़ कर लिया है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि बांग्लादेश में अगली हुकूमत की बागडोर तारिक रहमान के हाथों में होगी। বিজয় আমাদের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। দীর্ঘদিনের নজিরবিহীন দুর্নীতি, গণতন্ত্রের ধ্বংসের স্তূপের মধ্য থেকে আমাদের নির্মাণ করতে হবে এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। যে স্বপ্ন নিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে করতে মেধা, যোগ্যতা, জ্ঞান ভিত্তিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। ढाका विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल अफेयर्स की पढ़ाई कर चुके रहमान 3 दशक से ज्यादा समय से राजनीति में हैं। साल 2009 में तारिक रहमान बीएनपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और 2018 में खालिदा जिया के जेल जाने के बाद पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे। तारिक की लीडरशिप में बांग्लादेश नेशनल पार्टी भारत विरोधी स्टैंड के लिए बदनाम हुई। तारिक ने भारत पर बांग्लादेश में हस्तक्षेप के मनगढ़ंत आरोप लगाए। तारिक रहमान ने शेख हसीना को भारत का एजेंट करार देने की तमाम कोशिशें भी की। शेख हसीना के सत्ता में लौटने के बाद तारिक रहमान ने इंडिया आउट नाम से एक अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत बांग्लादेश में भारतीय सामान का बहिष्कार और हसीना सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना था। तारिक रहमान पर लंदन में बैठकर भारत विरोधी ताकतों के साथ हिंसक छात्र आंदोलन को हवा देने के भी आरोप लगे हैं। हालांकि तारिक रहमान की क्राइम फाइल में कई संगीन और खौफनाक आरोप हैं। एक ग्रेनेड अटैक में तारिक रहमान को उम्र कैद की सजा तक हो गई थी। 21 अगस्त 2004 को अवामी लीग की रैली में ग्रेनेड हमला हुआ था। इस ग्रेनेड अटैक में अवामी लीग के 24 नेताओं की मौत हो गई थी। रैली में आए सैकड़ों कार्यकर्ता इस धमाके की चपेट में आकर अपंग हो गए थे। शेख हसीना की रैली में ग्रेनेड अटैक का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, तारिक रहमान निकला। ग्रेनेड अटैक के 14 साल लंबे चले मुकदमे में तारिक रहमान दोषी पाए गए और उन्हें साल 2018 में उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। हालांकि तारिक रहमान 10 साल पहले ही बांग्लादेश से फरार हो गए थे। फरारी के बाद तारिक रहमान पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी मुकदमे हुए, मगर लंदन में बैठे तारिक रहमान ने किसी की परवाह नहीं की। तारिक
बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ माहौल बनाते रहे। 16 साल लंबे इंतजार के बाद तारिक रहमान को सही मौका मिला और उन्होंने शेख हसीना का तख्ता पलट दिया। बांग्लादेश के इतिहास में कई दफे तख्ता पलट हुआ है। बांग्लादेश की बुनियाद रखने वाले शेख मुजीबुर रहमान को मौत के घाट उतारकर सत्ता से बेदखल किया गया था। बंगबंधु के खिलाफ हुए विद्रोह में शामिल रहे जनरल जियाउर रहमान का अंजाम भी उतना ही भयानक रहा था। उन्हीं जियाउर रहमान के वारिस हैं तारिक रहमान, जिनके बांग्लादेश का अगले प्रधानमंत्री होने की भविष्यवाणी की जा रही है।